everybody. कैसे हैं आप सब? Today I will teach you how to introduce yourself. आप किस तरीके से खुद को इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं तो पहले सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन की बात होती है। तो आज ऐसा क्या है, क्या सीखने वाले हैं हम इंट्रोडक्शन में? तो सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि मैम हमें कौन सी लाइन कहाँ बोलनी है। आपको पता है इंट्रोडक्शन देने का एक प्रॉपर सीक्वेंस है। ऐसा नहीं हमने अपना नाम बता दिया, फिर हमने फादर का नाम बता दिया, फिर हमने मदर का नाम बता दिया, फिर व्हाट योर फादर डज, ये सब बता दिया। गॉट इट? तो एक प्रॉपर सीक्वेंस है और एक परफेक्ट और इफेक्टिव इंट्रोडक्शन देने के लिए आपको किन किन पॉइंट्स पर बात करनी है, क्या क्या अच्छी लाइन हो सकती हैं। ओके, तो जब भी हमें इंट्रोडक्शन देने के लिए बोला जाता है तो दिक्कत ये आती है कि हमारा इंट्रोडक्शन जो है वो कभी भी प्री रिटन नहीं होता है, और जब प्री रिटन नहीं होता है तो हमारा माइंड स्ट्रगल करता है। अब मैम व्हाट्स द सोल्यूशन फॉर इट? सोल्यूशन है योर इंट्रोडक्शन शुड बी प्री रिटन एंड लर्न। ओके, तो इंट्रोडक्शन की जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले अपने नेम से करते हैं। ये तो हम सभी को पता है। जो इंट्रोडक्शन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है बेटा फॉर्मल इंट्रोडक्शन, एक होता है इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन। इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन हम अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, इन सबको देते हैं। फॉर्मल जैसे हम किसी ऑफिस मीटिंग में जाते हैं। तो एक चीज और याद रखिएगा, आप मेरी बात को सुनेंगे और फिर रिपीट करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। दूसरा, जब भी आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ये मैं स्टार्टिंग में इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इन चीजों को लेकर पहले से क्लियर रहें, बीच में ना पता चले आपको। आई कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट इज द मैजिक ऑफ योर कम्युनिकेशन। अगर आप आई कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, अगर आप लोगों से बात करते समय कॉन्फिडेंट है, तो आप कुछ भी बोलिए वो सुनेगा, जैसे अभी आप सुन रहे हैं मेरी बात। तो इनफॉर्मल इंटरव्यूज में आप या फिर सॉरी इंट्रोडक्शन देते समय सबसे पहले दिया जाता है बेटा ग्रीटिंग। यानी अगर आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं मैम, तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले हम करते हैं ग्रीट। अब ग्रीट पे क्या आता है? आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, ग्रीट वर्ड्स होते हैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये सब। अब हम कब मिल रहे हैं? शाम को मिल रहे हैं तो गुड इवनिंग, दोपहर को मिल रहे हैं तो गुड आफ्टरनून, और उसमें मॉर्निंग। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं, अब गए हम किसी बढ़िया पार्टी में, हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब? ओके, फिर आप अब मैंने ये कहा है कि रिपीट। अब बोल के दिखाइए मुझे एक बार, पॉज लीजिए, वीडियो को रोक दीजिए, बोल के दिखाइए हेलो एवरीबॉडी। सीखेगा वही जो रिपीट करेगा। और खुद को बोलना कैसे? अभी बोलिए, वीडियो रोक लीजिए, हेलो एवरीबॉडी। अब हेलो, अगर आप किसी ऑफिस की मीटिंग में हैं अपने, या एज अ टीचर कोई लेक्चर दे रहे हैं वहां पर स्टेज पर, तो गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। ओके, ऑल ऑफ यू बहुत पुराना हो गया है, तो गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। ओके, आप सभी बैठे हो यहाँ, सबको मेरी गुड मॉर्निंग। अब अपने नेम बताना है आपको। देखो भैया, जो नाम होता है वो बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो ऐसे ही ये जैसे मैंने कहा है, एक वर्ड चला है दिस, ये बिल्कुल नहीं बोलना है, बिल्कुल मैं प्रेफर नहीं करूंगी कि दिस इज कामिनी ना। सिंपल एंड ऑथेंटिक वे है आई एम कामिनी नामदेव। सरनेम रिश्तेदारों को मत बताने लग जाना, कहीं नीडेड है तो बोलिए आप सरनेम, कहीं बहुत बड़े क्राउड में जहां लोग आपको इजीली, सरनेम ऑप्शनल होता है। ठीक है, माय नेम इज कामिनी सबसे अच्छा है, आप बोले माय नेम इज कामिनी। ओके, अब गुड मॉर्निंग माय नेम इज, नो, यूज योर एनर्जी। ओके, गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल, व्हाट्सएप। आप फ्रेंड्स के साथ गए तो व्हाट्सएप एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? एनर्जी देखिए और अपनी रेट ऑफ स्पीच को देखिए। अब माय नेम इज नहीं, माय नेम इज कामिनी, जस्ट कीप स्माइल विद यू। ओके, योर इंट्रोडक्शन शुड बी प्री रिटन, इसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं। इंट्रोडक्शन प्री रिटन होगा तो आपका ब्रेन स्ट्रगल नहीं करेगा। अब हमने ग्रीट कर दिया, लोगों को गुड मॉर्निंग बोल दिया, माय नेम इज कामिनी बोल दिया। अब भैया किसी ने आपको मौका दिया है तो वो आप उसको थैंक यू बोलोगे थोड़ा सा उसको, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। स्टेज पर गए और अगर हमने एक अच्छी छाप नहीं छोड़ पाई तो इसका मतलब ये है कि लोग आपको, ऑडियंस क्यों ही सुनेगी, है ना? कैसे दे, क्या बोले? पहले बोलिए थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, कि आपने हमें जो मौका दिया है उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अब और
एक और अच्छी लाइन बोल सकते हैं आप, आई एम ट्रूली डिलाइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। अब देखो मैं स्टार्टिंग से रिपीट कर रही हूँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज कामिनी, एंड फिर उसके बाद नेम हो गया हमारा। अब आप आ जाइए, thank you so much for giving me this opportunity to introduce myself in front of you all, okay? Or you can say I am truly delighted to be part of this event. ठीक है, इतना बोला। अब आपको करना क्या है, वीडियो रोको रिपीट करो, वीडियो रोको रिपीट करो। अगर सच में सीखना है तो आई कांटेक्ट के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, ओके? अब ऑफिस में मान लीजिए आप किसी से मिलने गए, मतलब किसी ने बिजनेस मीटिंग्स के लिए हम जाते हैं कभी कभी, या फिर हम सेल्स मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, तो आप उसको अच्छा इंप्रेशन छोड़ने के लिए बोल सकते हैं, थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू मीट मी, थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू मीट मी, मुझसे मिलने के लिए, समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ओके? ऐसा है, बेचारे को धन्यवाद धन्यवाद करते रहोगे तो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। एज ये ऑप्शनल है, एज आप बताते हैं नहीं बताते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा, लेकिन अगर कोई पूछ रहा है तो हम कैसे बोले, तो अब आई एम 29 ईयर्स ओल्ड, ये आप जब हम बच्चे थे हमसे कोई पूछता था हाउ मेनी ईयर्स यू आर ओल्ड, तो हम यही आंसर देते थे। मैं आपसे कहूंगी अगर कहीं एज बताने की जरूरत पड़ भी रही है तो थोड़ा सा स्ले करें, है ना, फ्लॉन्ट करें। I am 29, I am 29, P बहुत कम बोला जाता है 20 में, इस चीज को याद रखना, आप कभी फॉरेनर्स को सुनिएगा I am 29, ओके? तो सीधा सीधा बोलिए I am 15, I am 29, और यू कैन से I am in my early 20s। क्या मतलब है इसका? अर्ली मतलब ऐसा होता है ना 20s, अभी लगा हूं इसमें बोलते हैं आप लोग, या फिर मिड में बोल दीजिए लेट, I am in my late 30। अब आदमी बेचारा परेशान, पता ही नहीं चल पा रहा लेट 30 कितना, 38, 37 या 39, ठीक है? तो ये थोड़ा सा कूल वे लगता है, आई एम इन माई अर्ली टीन्स, ओके ओके? या फिर आप बोले आई एम इन माई लेट 20s, मतलब 20 हो गया हूँ, 20 लेट, ठीक है? इस चीज का इस तरीके से हम स्ले आउट कर सकते हैं अगर आप एज बताना चाहते हैं तो। अब मैम हमने ग्रीट कर लिया, हमने अपना नेम बता दिया, हमने अपना इंप्रेशन अच्छा दे दिया, सबको हमने खुश कर लिया, एज भी बता दी। अब हमें बताना है कि हम कहां से हैं, प्लेस। आई बिलोंग टू भिंड, जहां से भी है बिलोंग लगा दीजिए, मैं यहां से हूं, आई बिलोंग टू भिंड, आई बिलोंग टू महगांव, आई बिलोंग टू ग्वालियर, ठीक है? आई बिलोंग टू दिल्ली, कुछ भी बोल दीजिए। फिर फ्रॉम कभी नहीं लगाना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा आप, आई बिलोंग फ्रॉम भिंड नहीं होता है, ठीक है? आई एम फ्रॉम, अब देखो हम किसी से मिल रहे हैं, किसी अजनबी से मिले, बस में मिल गए, वो अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, बढ़िया वो बात कर रहे हैं, उसने कहा जस्ट आई बिलोंग टू भिंड, अब हमें बोलना है अरे हम भी भिंड से हैं। अब दिमाग खराब, क्योंकि ये सेंटेंस तो कभी सोचा ही नहीं था हमने कि किस तरीके से बोले, तो आपको बोलना है उस टाइम आई एम फ्रॉम भिंड इटसेल्फ, अरे वाह मैं भी भिंड से ही हूं, तो आई एम फ्रॉम भिंड इटसेल्फ, आई एम फ्रॉम भिंड इटसेल्फ। अब इसको बोलना है आपको, रिपीट तो आपको ही करना पड़ेगा, लेकिन हमें क्या बोलना है कि मैं हूं तो भिंड से लेकिन मैं रह कहीं और रहा हूं। कुछ बच्चे मैंने देखे महगांव में वो रह बेसिकली वहीं लोकलाइज्ड होते हैं लेकिन स्टडी भिंड में करते हैं। तो आई एम फ्रॉम भिंड बट नाउ आई एम लिविंग इन ग्वालियर, ओके? आई एम फ्रॉम भिंड बट नाउ आई एम लिविंग इन ग्वालियर। बेसिकली आई एम लोकलाइज्ड फ्रॉम XYZ, जहां से आप हैं, एंड करंटली सेटल्ड इन XYZ, मतलब बेसिकली आई एम लोकलाइज्ड फ्रॉम ग्वालियर, करंटली आई एम लिविंग इन भिंड सिटी। गॉट इट? मतलब वैसे तो मैं वहां से हूं लेकिन अपने सर्वाइवल के लिए मेरा जॉब वगैरह चल रहा है वो यहाँ पे है। अब कई बार ये होता है कि हमारी शादी वादी हो जाती है, हमारा क्षेत्र बदल जाता है, तो उस टाइम आई एम ओरिजिनली फ्रॉम भिंड बट नाउ आई एम बेस्ड और सेटल्ड इन ग्वालियर, कि वैसे मेरा अब आधार कार्ड वगैरह में भी एड्रेस वगैरह चेंज हो गया है, तो अपन इस तरीके से। अब कोई कहता है मैं रहता तो दिल्ली में हूं लेकिन मैं पला बड़ा गांव में हूं, या फिर मैं पला बड़ा भोपाल में हूं। पला बड़ा के लिए आप लगाएं ग्रीव अप। रिसेंटली
I'm living in Bin, but I grew up in village. I love my village actually. Okay? इस तरीके से आप लोगों को बता सकते हैं भाई गांव मुझे, अब कोई पूछ सकता है आपसे भैया गांव क्यों इतना, देखो सोचना पड़ेगा आपको कि ये सेंटेंस आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। कोई आपसे पूछने लगे भैया गांव इतना क्यों बड़ा है, क्यों आपको गांव इतना प्यारा है, भैया क्योंकि मैं पला बड़ा वहां पे हूँ, because I love my village because I am grew up in विलेज, क्योंकि मैं गांव में पला बड़ा हूं इसीलिए मुझे अपना गांव बहुत प्यारा लगता है। आप लोग जहां से भी हैं कमेंट बॉक्स में अपने विलेज का नाम मुझे जरूर लिख दें। वही बात आती है मैडम हमने ग्रीट कर दिया है ना, सब कर लिए जो स्टेप अभी आपने बताए, अभी क्वालिफिकेशन का नंबर है कि हम अपना क्वालिफिकेशन कैसे बताएं। देखो कूल वे है आई एम पोस्ट ग्रेड, मतलब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है। अब अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप बोले आई एम स्टूडेंट, आई एम इन फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। ये जा होता है ना बेटा, ये नुक्ता वाला जा, कोई दिक्कत आ रही है इसमें, नुक्ता वाला जा, ठीक है। तो आई एम इन ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, ठीक है। आप मेरे हिसाब से मैं आपको प्रेफर करूंगी आप इस लाइन को यूज करें, बढ़िया लगती है। आई हैव बीन अटेंड अ बैचलर डिग्री इन मार्केटिंग। अब हमें बताना है कि मैंने मार्केटिंग में एक बढ़िया सी डिग्री ली है, तो अब आपने ये सब नहीं बताना है। अगर आपको सिर्फ ये कहना है तो आप बोलिए आई हैव बीन अटेंड अ बैचलर डिग्री इन मार्केटिंग। आपने किसी और फील्ड में ली है तो आप अपनी फील्ड यहाँ पर एड ऑन कर सकते हैं। अब देखिए कभी कभी हम किसी पार्टी में जाते हैं, किटी पार्टीज में फीमेल्स जाती हैं, या फिर हम सब कुछ कर चुके हैं फिर भी हमें सीखने का शौक रहता है, तो आप इस लाइन में ऐसे बोल सकता, कोई आपसे पूछता है कि और बताइए लाइफ में क्या चल रहा है, तो आप बता सकते हैं आई एम करेंटली टेकिंग कुकिंग क्लासेस, सिंगिंग क्लासेस और डांस क्लासेस फॉर स्किल अप। हम अपनी स्किल्स को बहुत ज़्यादा ग्रो अप करना चाहते हैं, अप स्किल्ड करना चाहते हैं अपनी पर्सनालिटी को, तो इसलिए हम ऐसी क्लासेस ले रहे हैं। और यू कैन से करेंटली आई एम टेकिंग इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस फ्रॉम द इंग्लिश पॉइंट ओके टू अप स्किल माई पर्सनालिटी। हम अपनी पर्सनालिटी को अप स्किल करने के लिए अभी रिसेंटली क्या कर रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस ले रहे हैं और कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज मैं हमारी टीम से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि टेलीग्राम पर बना दे ताकि आप लोग मुझे ऑडियोज रिकॉर्ड कर करके अपना इंट्रोडक्शन भेजें ताकि मैं सुन पाऊं। एक ये देखो बीच बीच में मैं आपको कुछ की पॉइंट दे रही हूँ। मैंने पहले आई कॉन्टेक्ट दिया, अब मैं दे रही हूँ डोंट बी अ रोबोट वाइल कम्युनिकेशन। रोबोट नहीं बनना है हमें, ऐसा नहीं हमें जब खड़ा कर दिया बस हम स्टार्ट हो गए हैं अभी माय नेम इज दिस दिस दैट। आराम से पोजेस का ध्यान रखो, कहाँ रुकना है, कहाँ हमारी रेट ऑफ स्पीच हाई होनी चाहिए, कहाँ हमारी रेट ऑफ स्पीच डाउन होनी चाहिए, तो रोबोटिक इंग्लिश नहीं बोले। अब भाई हमको बताना है हमारा वर्क। अब वर्क बताना है, सीधा सीधा बोल दीजिए आई एम अ टीचर, ओके आई एम अ टीचर। और यू कैन से आई एम अ मैनेजर, आप कहीं मैनेजर हैं तो मैनेजर बता दीजिए। और अगर आप खुद का बिजनेस चला रहे हैं तो आई रन माई ओन बिजनेस फॉर सर्वाइवल, यानी मैं अपनी जीविका चलाने के लिए, अपनी दिनचर्या अच्छी चलाने के लिए मैं आई रन माई ओन बिजनेस, ओके। या फिर आप कहीं वर्क कर रहे हैं तो आई एम करेंटली वर्किंग इन टीचिंग डिपार्टमेंट, आई एम करेंटली वर्किंग इन मार्केटिंग, आई एम करेंटली वर्किंग विथ XYZ। अमेजॉन के साथ वर्क कर रहे हैं, शॉप्सी के साथ वर्क कर रहे हैं, या फिर आप फ्लिपकार्ट के साथ वर्क कर रहे हैं। और अगर आप उसको इस तरीके से बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। आई होप कि आप लोग कनेक्टेड हैं और समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। अब वर्क बता दिया तो वर्क में आप एक्सपीरियंस भी बता दीजिए तुरंत अपना। कैसे बताएंगे? अगर आपके पास कुछ ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप बता दीजिए आई हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन XYZ डिपार्टमेंट, मतलब इस डिपार्टमेंट में मेरे पास इतने इतने साल का एक्सपीरियंस है। देखो हर एक चीज को बताने के दसियों तरीके होते हैं, तो अभी हम एक सिंपल वे सीख रहे हैं, इसके बाद मैं एडवांस इंग्लिश की तरफ जब आपको लेके चलूंगी तो मैं एक्सपीरियंस बताने का ही पूरा एक वीडियो बनाऊंगी कि सिर्फ और सिर्फ अगर आपसे कोई एक्सपीरियंस बोलने के लिए बोल दे तो हम कम से कम 10 एक्सपीरियंसेस लाइन उनको बता दें कि भाई मैं ये भी बोल सकता हूँ, मैं ये भी बोल सकता हूँ और मैं ये भी बोल सकता हूँ। आई हैव वर्कड इन एंकरिंग डिपार्टमेंट फील्ड 2।
मतलब मुझे टीचिंग में तो है ही 10 इयर्स का एक्सपीरियंस, साथ ही साथ मैंने एंकरिंग डिपार्टमेंट में भी काफ़ी वर्क किया है। वैसे स्किल्स बताने के और भी अच्छे तरीके हैं, और भी चीज़ें एनहांस है, डे बाय डे हम और भी चीज़ों को इंक्लूड करते रहेंगे। अब हमें बताना है हमारी फैमिली के बारे में, ठीक है। फैमिली के बारे में मैंने देखा है कुछ बच्चे बताना स्टार्ट कर देते हैं, माय फादर इज ए फार्मर। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं होती, वो आपका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, आपकी फैमिली का नहीं, आपकी फादर का इंट्रोडक्शन नहीं ले रहे हैं। तो आप पहले बताइए, आई लिव हियर विथ माई पेरेंट्स। अब आप यहाँ रह रहे हैं तो आप बोलिए आई लिव हियर विथ माई पेरेंट्स, और यू कैन सी ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट, जिसके साथ भी हम रह रहे हैं, आपको बोलना चाहते हैं आप कि मैं इनके साथ रह रहा हूँ, तो आई एम लिविंग इन आई लिव हियर विथ माई पेरेंट्स। और अब एक क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, तो वी आर फैमिली ऑफ 6। अब वैसे आप बोलेंगे देयर आर 6 फैमिली मेंबर्स इन माई फैमिली, ओके। तो ऐसा मत चलिए, ट्रेडिशनली आप बोलिए वी आर फैमिली ऑफ 6। भैया हम 6 जन का परिवार है, मम्मी पापा 4 भैया बहन, समझ गए। और आई लिव इन जॉइंट फैमिली, मतलब हमारा अच्छा खासा बड़ा परिवार है। अब आप लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर देते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते आप छोटी छोटी चीज़ों को निकालिए, फैमिली के बारे में कोई टॉपिक दिया गया है, तो आई लिव इन जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली क्या होती है, हमारा बड़ा परिवार, संयुक्त परिवार। अब आई एम सिंगल पेरेंट, देखिए ये बहुत बड़ी चीज़ है, और मैं रेस्पेक्ट करती हूँ ऐसी लड़कों की भी और ऐसी लड़कियों की भी जो एक सिंगल पेरेंट होकर अपने बच्चे को बड़ा कर रहे हैं। सीरियसली, मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ, मतलब मैं, अब आप आई एम डिवोर्सी या फिर आई एम सेपरेट, ये सब मत यूज कीजिए, आप बोलिए आई एम सिंगल पेरेंट एंड हेड्स ऑफ दोज गाइज। अब अगर हम अकेले हैं, हमारे कोई भैया बहन नहीं है, कुल मिला के हमारा कोई हिस्सा बांट करने वाला नहीं है, तो हम बोले आई एम ओनली चाइल्ड, मैं इकलौता हूँ, आई एम ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, ओके। वी आर 3 सिबलिंग्स। सिबलिंग्स क्या होते हैं, भाई बहन को हम बोलते हैं वी आर 3 सिबलिंग्स। खुद को इंक्लूड कर लीजिए, तब बोलेंगे आप वी आर 3 सिबलिंग्स। मी एंड माई वाइफ इज लिविंग इन भिंड। अब हमें ये कहना है कि भैया हम दोनों तो इधर रह रहे हैं, हमारी फैमिली, मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे यहाँ रह रहे हैं, लेकिन मेरी जो एक्सटेंडेड फैमिली है, जो और फैमिली है, वो कहीं गांव में शिफ्टेड है या दिल्ली में शिफ्टेड है। तो आप सिंपल बोलिए मी एंड माई वाइफ इज लिविंग इन भिंड बट मोस्ट ऑफ माई एक्सटेंडेड फैमिली। देखिए करना चीजें आपको ही है, आपको ही वर्ड पकड़ने हैं। मोस्ट ऑफ माई एक्सटेंडेड फैमिली लिव्स इन विलेज, मतलब मैं जॉब के वजह से, मैं, मेरे बच्चे और मेरी वाइफ तो यहाँ रह रही है, लेकिन मेरी जो एक्सटेंडेड फैमिली है वो अभी गांव में रह रही है। और अब पूरा ये इंट्रोडक्शन का आपके पास पॉइंट बाय पॉइंट रेडी है। हाउ अ व्यू ग्लिम्स ऑफ दिस। देखिए हमने सीखा ग्रीट, जो इंट्रोडक्शन है वो 2 प्रकार का है। सबसे पहले फॉर्मल है, इनफॉर्मल है। सबसे पहले आपको ग्रीट करना है, ओके। फिर आपको अपना नेम बताना है, ग्रीट, फिर नेम, फिर फर्स्ट इंप्रेशन, यानी उनको थैंक यू बोलना है हमको। फिर अपनी एज ऑप्शनल है, बताना चाहते तो बताइए, अदरवाइज कतई मत बताओ, हम तो कह रहे। प्लेस, फिर आप अपने प्लेस के बारे में बता दीजिए। फिर आप क्वालिफिकेशन के बारे में बता दीजिए। क्वालिफिकेशन के बाद आप अपने वर्क के बारे में बताइए। वर्क के बाद आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, क्योंकि भाई जॉब पे तो तभी रखेगा ना जब एक्सपीरियंस अच्छा होगा आपका। फिर आप अपनी फैमिली के बारे में बताइए, और कल आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर आपको सच में इंट्रोडक्शन सीखना है और इंग्लिश सीखना है तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। कल मैं आपसे मिलूंगी इस इंट्रोडक्शन के कम से कम 4 से 5 फॉर्मेट के साथ, 4 से 5 लाइंस के साथ में, जिसमें कोशिश करूंगी मैं कि बहुत इजी लैंग्वेज रखूं, और उन 3-4 फॉर्मेट को आप लिख लीजिएगा। आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन में फंबलिंग नहीं आएगी। स्टे ट्यून्ड।